हेलो दोस्तों, मैथ गुरुजी एनसीईआरटी के इस नए वीडियो पर स्वागत है। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को तीसरा सवाल बताने वाला हूँ। इसे आप ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना 100% ही आता है। बोर्ड के पेपर में कई प्रश्नों भी आए थे, उसमें करड़ी में 3 जैसे करड़ी में 5 ये सब पूछे गए थे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। इसे आप ध्यान से देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पिछले वीडियो में मैंने पहला और दूसरा सवाल बता दिया था। आज मैं आप लोगों को तीसरा सवाल बताने वाला हूँ, यानी कि तीसरे सवाल का तीनों सवालों को मैं बताने वाला हूँ। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो अवश्य ही समझ जाएंगे। इसे मैंने अपने कॉपी में उतार लिया है, बस इसे आप लोगों को समझना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ना बड़ी हो इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने और सवालों को देखते हैं। हेलो दोस्तों, हम अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्नों को पढ़ना अनिवार्य होता है। सबसे पहले हम अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, यानी कि जो अपरिमेय है उसे सिद्ध करना है। जैसे कि है 1 करड़ी में 2, इसे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना 1 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि इसे विलोम रूप से लिखना है सबसे पहले, यानी कि इसे उल्टा मानकर चलना है। उसके बाद लिखेंगे 1 करड़ी में 2 बराबर p/q के रूप में लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 करड़ी में 2 बराबर करड़ी में 2/करड़ी में 2, यानी कि इसका गुणा कर लेंगे। जैसे करड़ी में 2 का गुणा p में, करड़ी में 2 का गुणा q में, यानी कि यहाँ पर आ गया करड़ी में 2/करड़ी में 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर करड़ी में 2/2, यानी कि 2 करड़ी में अगर रहेगा तो 1 करड़ी से बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा p करड़ी में 2/2। उसके बाद देखेंगे बराबर p/q। उसके बाद यहाँ पर आ गया आप लोगों का करड़ी में 2 बराबर, यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2p/q, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो 2p आ गया। उसके बाद बटा q। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय। जो बटा में है वो परिमेय होगा और जो करड़ी में है या बटा में भी होगा ये अपरिमेय है, इसलिए ये भी अपरिमेय है। यहाँ पर हो गया है अपरिमेय के बराबर परिमेय प्राप्त हुआ है, जिससे हमें विरोधाभास प्रकट होता है। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा सवाल है 7 करड़ी में 5, यानी कि इसे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। सबसे पहले हम इसको विलोम रूप में लिख लेते हैं, यानी कि माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखेंगे 7 करड़ी में 5 बराबर p/q रखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इसे p/q के रूप में रखते हैं। उसके बाद करड़ी में 5 इसका गुणा गुणा किया गया है। उसके बाद यहाँ पर गुणा करने पर यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि 7 का गुणा q में करेंगे तो 7q प्राप्त हो जाएगा, p/7q। उसके बाद देखेंगे अपरिमेय यानी परिमेय, यानी कि ये जो है ये अपरिमेय है और ये परिमेय। उसके बाद हम लोग लिख देंगे अपरिमेय के बराबर परिमेय प्राप्त हुआ है। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जिससे हमें विरोधाभास प्रकट होता है। अतः लिख देंगे 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग अपने तीसरे सवाल को देखते हैं। ध्यान से देखते रहिए, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 6 करड़ी में 2, इसका अपरिमेय सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना 6 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद इसको p/q के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 6 करड़ी में 2 बराबर p/q। 6 p/q, यानी कि इसको जो है इस तरफ लिख देंगे, यानी कि इसको 75 कर देंगे, इसे मध्य में लिख देंगे और इसको इस तरफ ला देंगे तो हो जाएगा 6 p/q बराबर करड़ी में 2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये परिमेय संख्या, यानी कि ये बटे के रूप में है, इसलिए यहाँ पर परिमेय आ गया। उसके बाद
बराबर करके अपरिमेय, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग लिखेंगे परिमेय के बराबर अपरिमेय प्राप्त हुआ है, जिससे हमें विरोधाभास प्रकट होता है। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें अवश्य ही लिखना है, ये हिंदी वाली संख्या को। इसे आप लोगों को अवश्य ही नोट में उतार लेना होगा, क्योंकि ये लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग, तो इसे आप लोगों को ज़रूर समझ लेना होगा। इसे आप अपने नोट में अवश्य उतार लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।